बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ऐसी कौन सी सूरतें हैं कि जिसमें हम खाना नहीं खाते? नमक बहुत ज़्यादा हो तो छोड़ देंगे, मिर्च बिल्कुल ना हो तो भी नहीं खाया जाता, वो फीका फुक जो है ना, उबला वो भी नहीं खाया जाता। लेकिन इनसे हट के अगर किसी ने आपका खाना सर्व करने आ रहा हो और आपने देखा हो कि राह में उसने उसे जूठा कर दिया, तो आप आमतौर पे जूठा खाना नहीं खाते। यानी किसी जगह गए हो, सबने खाना खा लिया हो और एक पड़ी हो और खाना ना हो, आपको अगर सबके सामने दिया जाए ये मौका, ऑप्शन कि यार ये सच्चाई है खा लो, तो आप उस जूठे इस्तेमाल शुदा खाने को कभी नहीं खाओगे। ऐसे कोई आदमी आपके सामने, इवन सगे, बोतल को मुंह लगा के घटाघट पीते, जब घटाघट पीते ऐसे करके कुछ पानी वापस जा रहा है, कुछ आ रहा होता है, तो आप उसको भी कभी पीना पसंद नहीं करोगे। अगर किसी ने आपके सामने उसके ऊपर से मलाई उतारी और फिर एक आध घूंट लिया तो भी आपको बुरा लगता है। अब आप सोचेंगे कि मैं आज कोई खाने की रेसिपी बताने लगा, तो ऐसा नहीं है। जो मौजू आज चुना है, क्योंकि 3 सवाल हैं उसी के बारे में है, तो उस पर हम बात करेंगे। पहला तो बहुत शानदार होती है, ये बताइए कि क्या मर्द ही हमेशा बेवफा होता है? लड़कियां भी तो बेवफा हो सकती हैं बेटा, बिल्कुल हो सकती हैं, होती हैं। जब होती हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। ये वो लड़कियां होती हैं जो खाना जूठा कर देती हैं। ये वो लड़कियां होती हैं जो अमानतदार होती हैं अपनी अस्मत की, इज्जत की, हया की, और वो उसमें से किसी को हिस्सा दे देती हैं, चोरी छुपे, एलानिया या गैर एलानिया, बिना निकाह के या निकाह के बाद। ये सारी सूरतें ही वो होती हैं जो नाकाबिल कबूल होती हैं। यानी मैंने खाने की मिसाल दी, तो ये उससे 100 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी की चीज़ है कि अगर किसी को लड़की की बेवफाई के बारे में इल्म हो जाए, इस्तेमाल शुदा, जिसने खुली आंखों से अपना वजूद, अपना बदन किसी और को दान कर दिया हो, दे दिया हो, और बाद में कहे जी मैं तो बेवकूफ़ी में मारी गई और उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, या मुझे उससे मोहब्बत थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, तो ये सारी दलीलें पता चलने के बाद उस पर, और अगर वो किसी से कमिटेड भी हो, मंगनी किसी से हो, शादी होने वाली हो, और वहाँ किसी और के साथ वो ताल्लुक बनाए और वहाँ जाके मुंह मारे, तो इसको भी किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं ना समझा जाता, ना किया जाता। अफजाल कहते हैं कि सर जी मेरी शादी होने वाली है, जिस लड़की से शादी हो रही है बहुत खूबसूरत है, मगर उसकी एक आदत अच्छी नहीं लगती, वो है फजूल खर्ची। अच्छा जी, ये शादी से पहले भी ऐसे ही है, मुझे क्या करना चाहिए, कि शादी कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अच्छा, जो फजूल खर्ची का मामला है, अगर तो सिर्फ पैसे तक हो तो खैर है, फिर तो समझाया बुझाया भी जा सकता है। आप उसे ये बता सकते हो कि बजट इतना है, यानी आप अगर कहते हो ग्रोसरी का बजट महीने का 30,000 है, तो उसके अंदर ही रहना है। इसी तौर पे कहीं जाते हैं तो ऐसी औरतों को पहले से बता देते हैं कि एक सूट का बजट है, ये 5,000 तुम्हारा ले लेना, तुम इसमें 2 ले लेना या 1 ले लेना। लेकिन जब आप ये नहीं करते तो फिर वहाँ जाके वो 10,000 वाला पसंद कर ले या 20 वाला पसंद कर ले। आपने सूट देना भी है, ले भी लोगे, लेकिन जो बदमजगी होगी, वापसी पे पूरा सफ़र आप मुंह एक का इधर होगा एक का इधर होगा, घर आके भी आप उस सूट की रत्ती बराबर खुशी ना आपको होगी ना उसको होगी। सो इसको मैनेज किया जा सकता है, मगर खुदा ना खास्ता अगर वो लड़की अपनी नज़रों के मामले में फजूल खर्च है, अपने लफ्ज़ों के मामले में फजूल खर्च है, अपने रिश्तों को बनाने में फजूल खर्च है, तो फिर वो फजूल खर्ची कभी बर्दाश्त नहीं होती। दफ्तर में होगी तो उसकी दोस्तियाँ फजूल खर्ची में बढ़ जाएंगी, वो हद क्रॉस कर जाएगी। इसी तौर पे जब वो आपको पता चलेगा, वो स्कैंडल भी बनेगा, वो अफेयर भी बनेगा, और वो बहुत तकलीफ दह होगा। इसलिए इस वाले मामले को आप दोनों अच्छी तरह आपस में डिस्कस कर लें। अच्छा, तीसरा जो इशू है वो अजीम साहब ने पूछा है, ये कराची से हैं।
वो कहते हैं कि जिस लड़की से मेरी मंगनी हुई है वो बहुत अच्छी है, मुझे भी पसंद है, उसे भी पसंद है, लेकिन वो दूसरों की केयर बड़ी करती है। पिछले दिनों टोल लगाई, पता चला उसका कोई मैट्रिक का दोस्त है जिसका ब्रेकअप हुआ और उसके साथ वो मिलने चली गई। अब देखिए, ये लड़की जो किसी और से कमिटेड है, इसने पुराने ताल्लुक लड़कों से रखे हुए हैं, ये नुकसानदेह बात है, ये फजूल खर्ची है अपनी केयर की भी, मोहब्बत की भी। अब जब वहाँ गई होगी, हम जरा अज्यूम करते हैं, तो बहन भाई तो नहीं है, अब उसने अपना दुख बताया होगा, मुझे वो धोखा देगी, मेरे साथ ये हो गया, और अगर वो रो पड़ा और ये दोनों बैठे हुए हैं, तो सर रखने के लिए अपने बेबे को नहीं बुलाएगा, इसके कंधे पे सर रखेगा, या इसको ज्यादा उस वक्त शफकत आई तो उसको सीने से लगा लेगी। ये जितने ब्रेकअप्स वाले हैं, ये हमदर्दी के नाम पे नया रिश्ता बना लेते हैं और उनका रिश्ता तोड़वा देते हैं। मैंने इतने केसेस देखे हैं, जिसने इनसे हमदर्दी की वो मारा गया, उसका एतबार भी जाता है। अब सोचिए ना कि आपने उस रोते हुए उसकी आंसू पूंछे, उसके गाल पे या सर पे हाथ लगाया, बोसा दे दिया और वो आपके गले लग गया, और ये मंजर किसी ने देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, या आपके अपने दिल में महफूज तो हुआ, गिल्टी तो आप हो गए कि उसने ये गलत किया। उसके बाद जब ये एक्सपोज होता है तो फिर आपका ताल्लुक और रिश्ता बाकी नहीं बचता। ऐसी लड़कियों को जो रिश्तों के मामले में फजूल खर्च होती हैं, अगर आपको पता चल जाए, उनसे रिश्ता कभी नहीं करना चाहिए, चूँकि इनकी आदतें इल्लतें बन जाती हैं। ये जगह जगह शफकत बहाना शुरू कर देती हैं और उससे बहुत दिक्कत होगी आपको भी, इवन आपकी नस्ल को भी और औलाद को भी। अच्छा खातिन हज़रात, इस सिलसिले में आखिरी जो सवाल था वो अजीज़ साहब का है। वो कहते हैं मेरी शादी होने वाली है, 22 साल मेरी उम्र है, मगर हवा तेज़ चले तो मैं ऐसे डोलता फिरता हूँ और मेरे ससुराल वाले भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो क्या शादी वाले दिन भी मेरा मजाक उड़ेगा? बेटा बिल्कुल उड़ेगा। अगर आप खुली शेरवानी पहन लोगे, सूट पहन लोगे, तो भी लगेगा किसी का मांग के पहना हुआ। तो अगर आपकी शादी को अभी 2-2.5 माह है, तो मेरा ख्याल है आपको फौरी तौर पर पाकिस्तान हर्बल वालों से रब्ता करना चाहिए। और उनका जो वेट गेनर है डॉक्टर नौशीन साहबा ने वो बनाया था, बहुत ही शानदार, उसको ले, ये मेरे पास है मौजूद। ये बुनियादी तौर पर आपका हाई प्रोटीन उसकी ज़रूरत भी पूरे करेगा, और जितने लोगों ने ये इस्तेमाल किया, आपको 1.5 से 2 माह इस्तेमाल करना, कि 3 माह इस्तेमाल कर लें, उसी के लिहाज से आपका वजन बढ़ता जाएगा। ये पूरे जिस्म, ये चेहरे में डेंट पड़े हुए थे, वो आपका टोटल वजन बढ़ाएगा। दूध के साथ ये इस्तेमाल करना। तो जब ये मंगवाएं, 0300 041 9942 से आप कॉल कीजिए, वहाँ से मंगवाइए। पूरा जो तरीका इस्तेमाल है माशाल्लाह छोटा सा नहीं है भी 600 ग्राम का, वरना आमतौर पे मैंने बाज़ार में देखे वो इतनी इतनी डिब्बियाँ होती हैं। तो ये आपका अच्छा चलेगा। सुबह शाम आपने इसको, इन दिनों आप उसका मिल्क शेक बनाइए, और मिल्क शेक बनाने के बाद जनाब उसमें आप फल वल भी डालें। ये देखिए इतना बड़ा वो है उसका चम्मच शरीफ, और ये भर के, अच्छा मूज़बानी नहीं खाना, ये याद रखिएगा, ये भर के आप उसमें डालेंगे, दूध में डालें, और गर्मियों उसका मिल्क शेक बनाइए, सर्दियों में आप गर्म दूध में डाल के पिए, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। और खर्च करें, ये फजूल खर्ची नहीं है, खर्च करें उस खुराक पे जो आपकी जान को बेहतर करे, चूँकि इसका ताल्लुक आपकी इज्जत से भी है, मोहब्बत से भी है, आपकी अहमियत से भी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।